यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, पर स्टूडेंट डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ना ही सिलेबस में चेंज हुआ है, ना ही पैटर्न में चेंज हुआ है। सिर्फ सर्विस एंड इट्स अटेम्प्ट रूल के बारे में थोड़ा जानते हैं जो चेंज हुआ है। पहले हम upsconline.gov.in में फॉर्म फिल करते थे, बट रिमेंबर दिस टाइम upsc.nic.in में हमें फॉर्म फिल करना है। The second thing is नया URN यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, एंड द थिंग इज यहाँ पे चेंज सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, अपडेट भी एक ही बार कर सकते हैं, सो बहुत केयरफुली फॉर्म फिलअप करना है। The other changes are कि इस बार लाइव फोटो कैप्चरिंग का भी ऑप्शन है, और इसमें फोटो भी अपलोड करना है और लाइव फोटो कैप्चरिंग भी होगा, जिसकी वजह से हमने जो फोटो कैप्चर किया हो वो बहुत अपडेट हो, ना कि 12th और 10th स्टैंडर्ड का हो। The second thing is applicant have to require to sign 3 times in plain white paper using black pen. Something like take a paper, first time, second time, third time, one below the other, ऐसे साइन करके एकदम क्लियर इमेज लेके अपलोड करना है। Then other changes are फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट एग्जाम सेंटर में है, जैसे इस बार ईपीएफओ में हुआ था, दैट कैन हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग। अदर थिंग इज ओबीएस सर्टिफिकेट के लिए, इनकम कंसिडरेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023, 2024 एंड 2025 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड द थिंग इज कि उसकी इश्यू डेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 24 Feb 2026 के पहले की होनी चाहिए। सो रिमेंबर, इफ यू आर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन 1 March 2025 तो ये नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चाहिए होता है। एंड सिमिलर फॉर द ईडब्ल्यूएस, उसके लिए इनकम कंसिडरेशन सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर की चाहिए होगी, एंड सेम रूल अप्लाई हियर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल और बिफोर 24 Feb 2026। तो ये सिर्फ ध्यान रखिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये कुछ बहुत नया चेंज जो यूपीएससी इस बार लेकर आई है। लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आप 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग द सर्विस of IAS or IFS, Indian Foreign Service, then 2027 onwards you can't reappear without resignation. And if you are getting IPS or Group A services, तो आपको एक और चांस मिलता है to reappear इन 2027। तो आपने 2026 में भी एग्जाम दिया और यू आर गेटिंग सर्विस ऑफ आईपीएस और ग्रुप ए, और अगर आपको और रैंक इंप्रूव करना है तो आपको एक और चांस मिलेगा 2027 में। और अब कैंडिडेट पे डिपेंड है कि उन्हें ग्रुप 26 वाली सर्विस चाहिए या 27 वाली सर्विस चाहिए, और अगर उन्हें अगेन 2028 में अपीयर करना है, then it is compulsory to resign. (28) में देना है, then resignation is compulsory. Now what अगर आपको ऑलरेडी सर्विस में हो 2024 में, और अगर 2025 में भी आपको सर्विस अलोकेटेड होती है, और अगर उसके पहले भी आप यूपीएससी में कुछ सर्विस कर रहे हो और स्टिल आपके अटेम्प्ट्स बाकी है, देन दैट कैन रीअपियर, बट 2 ही चांस मिल रहे हैं, या तो वो 26 में अपियर कर सकते हैं और 27 में।
विदाउट रिजाइन, तो उनके पास दो ही चांस है, या तो वो 26 में अपीयर करे या तो 27 में अपीयर करे विदाउट रेजिग्नेशन। एंड 28 में देना हो और उसके बाद देना हो, देन कंपल्सरी दे हैव टू resign from their post. So this both are very good initiative. इसकी वजह से जो स्टूडेंट बार बार रीअपियर कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और नए स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस कम मिलेगी। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। इसकी वजह से जो बार बार गवर्नमेंट को ट्रेनिंग भी देनी होती है उसकी भी बहुत कमी आएगी। एंड द अदर थिंग इज ये सिर्फ IAS, IFS एंड ग्रुप A और IPS के बारे में है। एंड इफ यू आर सिलेक्टिंग ग्रुप B लाइक डेनिक्स, तो आपको ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। आप बिना रेजिग्नेशन के बार बार UPSC के अटेम्प्ट दे सकते हो। सो दिस वर द चेंजेस। एंड सम अदर आर कि अगर प्रभात सेतु पोर्टल में पहले आपका डेटा शेयर किया जाता था, उसका कंसेंट टाइमिंग होता है, इंटरव्यू के स्टेज पे आपको कंसेंट दिया आपसे लिया जाता था कि आपका डेटा प्राइवेट कंपनी PSU के साथ शेयर होगा जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पर इस बार उन्होंने कंसेंट टाइमिंग चेंज करके एप्लीकेशन स्टेज में ही रखा है। एंड थर्ड बट लास्ट बट नॉट लिस्ट की एंड लास्ट डेट 24 Feb को है, बट रिमेंबर इट्स नॉट 12 o'clock, इट्स 6 PM। सो 6 PM से पहले आपको पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करना है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम स्टेप बाय स्टेप UPSC का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद BICS।